ओके चलिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एज यू नो वेरी वेल, माय नेम इज दुर्गेश कुमार शर्मा एंड यहां पर मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा सा सीरीज वॉर चला रहा हूं और इस सीरीज वॉर में हम आ पहुंचे हैं आपके कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर के अगले पड़ाव पे, जिसका नाम है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव को समर्पित है। वह ज्योतिर्लिंग कहां पर है, किस नाम से है, क्या वैसे उसमें क्या विशेषताएं हैं, उन सभी की हम बात यहां पर करने वाले हैं। और और यहां से इसके बाद पूरा हमारा प्राचीन काल का जो पूरा आर्ट एंड कल्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा एक सीरीज कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर का मैं मध्यकाल भी लेकर आऊं और आधुनिक काल भी लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि यस सर, मुझे मध्यकाल की भी जरूरत है आर्ट एंड कल्चर में और आपके आधुनिक काल की भी जरूरत है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सेशन को लाइक किया है कि नहीं, है ना, ताकि बीच में आपको समय ना मिले पढ़ते समय। हो सके तो वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, अंत तक देखिएगा अगर अच्छे लगे। और यदि आपको ऐसे ही अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि लगता है आपको इसकी मुझे पीडीएफ की जरूरत है, मुझे पीडीएफ भी चाहिए साथ में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय दुर्गेश। और इसके साथ ही साथ आप यहां पर स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला चैनल भी, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ और लिंक वहां पर आपको दोनों ऑन टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है, ऑन टाइम मिल जाता है। क्लास जैसे ही लाइव होगी वहां पर आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। क्लियर है? सो आज की जो क्लास है पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट, एक एक करके सारे ज्योतिर्लिंग को हम यहां पर पढ़ते चलते हैं। जैसे सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आपके स्क्रीन पर बहुत शानदार तरीके से है। इस ज्योतिर्लिंग का जो नाम है, इस ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इस ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। और अगर मैं सोमनाथ की बात करूं तो ये कहां पर है? सोमनाथ जो टेंपल है ये कहां पर अवस्थित है? तो जो सोमनाथ टेंपल है यह है गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में कहां पर? गुजरात में सौराष्ट्र में अवस्थित यह स्थान है। कहां पर? सौराष्ट्र में अवस्थित स्थान है, जिसको प्रभास पाटन भी कहा जाता है। जहां पर प्रभास पाटन है उस जगह पर है, एग्जैक्ट जगह का नाम है प्रभास पाटन। तो ये गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास पाटन में अवस्थित मंदिर है। अच्छा, सोमनाथ की बात करेंगे तो इस मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वंस एवं निर्मित किया गया। जो सोमनाथ मंदिर है इसे, कुछ अच्छी बातें लिख देते हैं कि इसे अतीत में 6 बार ध्वंस व निर्मित किया गया है। कितने बार? 6 बार इसे ध्वंस किया जाएगा और निर्मित किया गया। और इसको किसने लूटा था? इस मंदिर को लूटा किसने था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या? इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को किस शासक ने इसको लूटा था, बताएंगे क्या? चलिए और बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं, आप मुझे विश्वास आप नहीं बताएंगे। तो 1022 ईस्वी में इनका नाम था मोहम्मद गजनवी, जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। 1022 में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? इस मंदिर को क्या किया था? बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और इसकी समृद्धि को क्या किया था? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था और जितना हो सका था ये लूट के ले गया था यहाँ से सोमनाथ मंदिर को। तो याद रखना, मोहम्मद गजनवी जो थे वो इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को क्या किया था? लूट के ले गए थे। ठीक है, तो पहला जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हमने पढ़ा, पहला ज्योतिर्लिंग आपने देखा यहाँ पर, ये है आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। चलिए दूसरे ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग आप ध्यान से देखिए, बता सकते हैं ये कहां से संबंधित होगा? दूसरा ज्योतिर्लिंग, हाँ जी,
देखिए कुछ याद आ रहा है? थोड़ा बहुत? यस बिल्कुल, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर। क्या है इस ज्योतिर्लिंग का नाम? इस ज्योतिर्लिंग का नाम है आपका नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो किस राज्य में अवस्थित है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो ये जो है यह भी गुजरात में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। अब गुजरात में कहां पर अवस्थित है ये? तो मेरे प्यारे दोस्तों, नागेश्वर जो गुजरात में जो है आपका दारुका वन द्वारका में स्थित है। दारुका वन द्वारका में अवस्थित है, मतलब ये भी गुजरात में ही है। मतलब गुजरात में कितने ज्योतिर्लिंग है? दो ज्योतिर्लिंग है। एक आपका सोमनाथ हो गया और दूसरा नागेश्वर हो गया। सोमनाथ हमने पढ़ लिया, सौराष्ट्र में है, और नागेश्वर कहां पर है? आपके द्वारका में है। अच्छा, ये जो मंदिर देख रहे हैं, जो अंदर का शिवलिंग देख रहे हैं आप, अच्छा ये फेमस किस लिए है? हाँ जी, फेमस क्यों है? तो ध्यान सुनिएगा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है आपके बड़ौदा क्षेत्र के अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12 से 13 मील की दूरी पर है। निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही कोई कोई नागेश्वर शिवलिंग मान लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो है हैदराबाद में एक शिवलिंग है, उसको ही क्या मान लेते हैं? नागेश्वर मान लेते हैं। लेकिन वो जो हैदराबाद का शिवलिंग है वो अलग है, वो नागेश्वर नहीं है। एक्चुअली गुजरात में ज्योतिर्लिंग जो है नागेश्वर, वो ये वाला अवस्थित निकल कर आ जाता है। और कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 70 मील उत्तर पूर्व में आपके योगेश जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश शिवलिंग है। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है जो अल्मोड़ा, मतलब अल्मोड़ा कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, है ना? हिमाचल प्रदेश, हाँ, अल्मोड़ा जो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, वहां पे योगेश्वर मंदिर है, योगेश मंदिर है, उसे भी लोग क्या मान लेते हैं? नागेश्वर मान लेते हैं। तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। जो मंदिर एक योगेश्वर मंदिर है वो अल्मोड़ा में है। एक योगेश्वर और ज्योतिर्लिंग नहीं है ना, योगेश कह लीजिए या योगेश्वर कह लीजिए। योगेश्वर कह लीजिए, ये मंदिर जो है ये अल्मोड़ा में है। कहां पर है? ये अल्मोड़ा में है, और ये ज्योतिर्लिंग नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, नागेश्वर को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। नेक्स्ट आते हैं, और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जिसका नाम क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसका नाम है। तो इस ज्योतिर्लिंग का नाम है आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और अगर बात करें कि ये कहाँ संबंधित है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डन किया था कि महाकाल का जो संबंध है यह आपका मध्य प्रदेश से है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में कहां पर है ये? तो ये उज्जैन जिले में अवस्थित, यह उज्जैन जिले में अवस्थित एक ज्योतिर्लिंग है। कौन सा? महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर एक पवित्र मंदिर, पवित्र नदी है, उस पर बसा हुआ ये नगरी है। और जो उज्जैन है तो इसे प्राचीन काल में प्राचीन काल में इसका एक नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में एक नाम था, उसका नाम था आपका अवंतिकापुरी। तो इसे प्राचीन काल में अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। कभी आ जाए एग्जाम में
कि अवंतिकापुरी किसका प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था आपका, अवंतिकापुरी था। तो ये हो गया आपका महाकालेश्वर हो जाता है। ठीक है, महाकालेश्वर के बाद रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, तो मैंने यहाँ तो मैंने गलत हो गया, ये गलत बता दिया एक्चुअली। महाकालेश्वर तो ये है, महाकाल का मंदिर ये है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, ये महाकालेश्वर, मैंने इमेज चेंज कर दिया। तो ये महाकालेश्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही एक और ज्योतिर्लिंग निकल के आ जाता है। जिस ज्योतिर्लिंग की हम बात कर रहे हैं, ये आप देखेंगे ये भी एक ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम है आपका ओमकारेश्वर। क्या है इसका नाम है, ओमकारेश्वर टेम्पल है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसका संबंध कहां से है आपका, मध्य प्रदेश से है। इसका संबंध कहां से है, मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश में किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश में ये इसका संबंध जो है ये बताया गया खंडवा जिले से। इससे बताया गया है, खंडवा जिले से बताया गया है। खंडवा जिले, मध्य प्रदेश में खंडवा जिला है, खंडवा जिले में यह जो है अवस्थित है। मतलब मध्य प्रदेश में भी दो ज्योतिर्लिंग है, कौन कौन सा, एक महाकालेश्वर और एक आपका ओमकारेश्वर है। अच्छा, ये किस नदी पर बसा हुआ है, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको डन किया था, ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ओमकारेश्वर जो है यह नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित एक मंदिर है और एक द्वीप भी कह सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, याद रखिएगा कि दो अलग अलग है मंदिर, एक ओमकारेश्वर अलग है, याद रखना, एक जो मंदिर है ओमकारेश्वर अलग मंदिर है, और एक आपका अमलेश्वर मंदिर है। अमलेश्वर मंदिर अलग है, दोनों एक जैसे नहीं है ना। ओमकारेश्वर मंदिर अलग और एक अमलेश्वर मंदिर अलग है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक ही लिंग के दो स्वरूप हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ओमकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। तो जो ओमकारेश्वर लिंग है, ओमकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। ये याद रखना है, क्या समझा जाता है, ओमकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है, ठीक है। मतलब एक ही लिंग के दो स्वरूप मिलते हैं, एक आपको मिलता है ओमकारेश्वर के नाम से और एक मिलता है आपका अमलेश्वर के नाम से मिलता है, लेकिन दोनों अलग अलग लिंग है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर आइए। ये है, ये एकमात्र टेम्पल जो आंध्र प्रदेश में है, यानी कि मल्लिकार्जुन टेम्पल है। ये मल्लिकार्जुन मंदिर है, जिसका संबंध कहां से है, तो इस ज्योतिर्लिंग का संबंध जो है प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश से है। इसका संबंध किससे है आपका, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। आंध्र प्रदेश में कहां से इसका संबंध है, तो आंध्र प्रदेश के श्री सैलम नामक स्थान से इसका संबंध है। श्री सैलम नामक स्थान से इसका क्या है, संबंध है, किसका, मल्लिकार्जुन मंदिर का, ठीक है। याद रखिएगा, और ये जो है मल्लिकार्जुन कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जो है आपका कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित मंदिर है। किस नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित यह मंदिर है। और इसे मल्लिकार्जुन को दक्षिण का कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर को क्या कहा जाता है, दक्षिण का कैलाश मंदिर कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि दक्षिण का कैलाश मंदिर किसे कहा जाता है, तो मल्लिकार्जुन को कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोलिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसे दक्षिण का कैलाश मंदिर कहा जाता है। इसे क्या, दक्षिण का कैलाश मंदिर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले भाग की तरफ चलते हैं, अगले भाग की तरफ, ठीक है।
अगला जो मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, ये मंदिर आप देखिए बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था। ये है आपके काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ के मंदिर की हम बात कर रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात करें तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है आपका उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में कहां से? वाराणसी से, जिसको हम बनारस भी कहते हैं। आज हिंदी में हम इसको बनारस भी कह देते हैं। तो ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो कहां पर है? उत्तराखंड के वाराणसी में अवस्थित है। अगर इनके बारे में कुछ बातें अगर जाने, कुछ नई बातें जो इनके बारे में निकल के आ जाती है, तो ये है कि यह जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित काशी के श्री विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, यह सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। याद रखिएगा कि यह सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और हिंदुओं का क्या है? पवित्र मंदिर माना जाता है। तो इसमें कुछ दोहराया नहीं है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह भी हमने एक लेक्चर पहले ही पढ़ा था। क्या था ये? इस टेम्पल का नाम क्या है? यह भी एक ज्योतिर्लिंग है, इसका नाम है केदारनाथ। इस टेम्पल का नाम क्या है? केदारनाथ। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इस का जो संबंध है हाँ जी, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जो है उत्तराखंड से है। बिल्कुल, उत्तराखंड से। और जिला भी यही है, केदारनाथ ही है। जिला भी सेम है, केदारनाथ। ठीक है, सेम जिला है, केदारनाथ है यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या क्या फेमस चीजें हैं? तो याद रखिएगा कि हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। ठीक है, याद रखना ये क्या है कि हिमालय के केदार नामक श्रृंग मतलब पर्वत, श्रृंग पर अवस्थित है। श्रृंग मतलब क्या होता है? पर्वत होता है, याद रखना ना। तो श्रृंग पर अवस्थित है। किस पर्वत पर? याद रखना, केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित यह एक ज्योतिर्लिंग है। और शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है। इसके पूर्व की ओर मतलब इस मंदिर के पूर्व दिशा में क्या है? बद्रीनाथ टेम्पल है, जो अलकनंदा नदी के पर स्थित है। और पश्चिम में मंदाकिनी नदी के किनारे श्री केदारनाथ मंदिर है। ये किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है, आपको हमने पढ़ा है। और यह स्थान जो है हरिद्वार से लगभग 150 मीटर और ऋषिकेश से 132 मील की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, तो एक ज्योतिर्लिंग कौन सा हो जाता है आपका? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हो जाता है। केदारनाथ के बाद अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बताइए ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो इस ज्योतिर्लिंग मंदिर को ध्यान में देखोगे तो पकड़ में आ जाएगा। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ है। ये ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? इस ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, उत्तराखंड में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, जो केदारनाथ के नाम से। आंध्र प्रदेश में भी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जो मल्लिकार्जुन के नाम से। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है और मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, कम से कम संख्या तो याद रखिएगा। अच्छा, वैद्यनाथ की बात करेंगे तो वैद्यनाथ कहां पर है? तो याद रखना वैद्यनाथ जो है यह झारखंड में है। झारखंड में है, झारखंड के देवघर में है। देवघर एक स्थान है वहां पर, देवघर में, देवघर के एक स्थान पड़ता है वहां पर। तो वहां पर यह पाया जाता है। कौन सा? वैद्यनाथ टेम्पल पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर स्थित, यहां पर क्या है कि हर साल श्रावण में मेला लगता है। ठीक है, याद रखना कि हर साल श्रावण में
मेला लगता है। हर साल क्या लगता है, श्रावण मास में क्या लगता है, मेला लगता है। और जिसमें लाखों श्रद्धालु जो होते हैं बाबा भोले के दर्शन के लिए आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग जो है आपका झारखंड के देवघर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए वैद्यनाथ के बाद अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। ये है अगला ज्योतिर्लिंग। याद रखना झारखंड में भी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, वैद्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में भी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। कौन सा, आपका काशी विश्वनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक है, झारखंड में एक है, उत्तराखंड में एक है और आंध्र प्रदेश में एक है। बाकी मध्य प्रदेश में 2 है और गुजरात में 2 है। ठीक है, अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। ये तो आप बता ही सकते हैं ये ज्योतिर्लिंग क्या है। बिल्कुल, अभी इसको एक लेक्चर पहले हमने पढ़ा था। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वरम। इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है, इस ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वरम। कहां पर अवस्थित होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे। रामेश्वरम कहां पर अवस्थित है, तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ही है ये, तमिलनाडु के रामेश्वरम में ही अवस्थित यह मंदिर है। और अगर इसमें कुछ खास बात करें तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। और ये जिला अगर हम बात करें तो रामनाड है। अगर जिले की बात करें तो रामनाड जिला है, रामनाड जिला है। वहां पर यह रामेश्वरम नाम से एक मंदिर है, वहां पर स्थित भी है। ठीक है, अच्छा, यहां लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, रामेश्वरम कह देते हैं या रामलिंगेश्वरम कह देते हैं। इस मंदिर को हम रामेश्वरम कह देते हैं, या कभी आ जाए राम लिंगेश्वरम आ जाए, राम लिंगेश्वरम आ जाए तो एक ही चीज है ना। रामेश्वरम मंदिर और राम लिंगेश्वरम मंदिर एक ही चीज है ना। लंका के विजय के पश्चात श्री राम ने यहाँ पर इनकी मूर्ति बनाई थी, एक पिंडी बनाई थी और उसकी पूजा की थी। उसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रामेश्वरम कहते हैं। रामेश्वरम के बाद अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सा आपका घृणेश्वर मंदिर है। घृणेश्वर मंदिर है, थोड़ा बोलने में नाक का प्रयोग करना पड़ेगा। घृणेश्वर मंदिर है ना, घृणेश्वर मंदिर कह सकते हैं, घृणेश्वर मंदिर कह सकते हैं। जिसका संबंध, अब जो हम बात के, देखिए हमने एक तमिलनाडु, फिर से मैं कह रहा हूं आपसे, हमने 2 गुजरात के पढ़ लिए, 2 मध्य प्रदेश के पढ़ लिए, 4 हो गए। ठीक है, एक उत्तराखंड पढ़ा है, एक उत्तर प्रदेश पढ़ा है, एक झारखंड पढ़ा है और एक आंध्र प्रदेश पढ़े। तो 4 और 4 8 हमने पढ़ लिया, और एक तमिलनाडु पढ़ लिया। तो 8 और 1 कितने हो गए, 9। अब 3 जो हम पढ़ने वाले, तीनों का संबंध महाराष्ट्र से है। 3 ज्योतिर्लिंग, तीनों ज्योतिर्लिंग का संबंध किससे है, महाराष्ट्र से है। तो पहला यहां पर हम पढ़ रहे हैं आपका घृणेश्वर है, जिनका संबंध कहां से है, महाराष्ट्र से है। ठीक है, इनका संबंध है आपका महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में कहां से है हाँ जी, महाराष्ट्र में कहां से है, याद रखना एलोरा के निकट औरंगाबाद में है। ठीक है, इनका संबंध कहां पे है, एलोरा के निकट औरंगाबाद में है। एलोरा के निकट कहां पर, औरंगाबाद में ये मंदिर अवस्थित है। कुछ प्रसिद्ध बातें पढ़ लेते हैं इसमें कि इसे ही आपका घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को घुश्मेश्वर, मतलब इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर भी कहा जाता है। घृणेश्वर की जगह घुश्मेश्वर भी आ जाए तो उसी की बात की जा रही है। और इसका स्थान जो है महाराष्ट्र प्रांत के दौलताबाद स्टेशन से लगभग 12 मील के आपके बेरुल गांव में स्थित यह मंदिर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ भी प्रसिद्ध बात नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में ही अगले मंदिर की बात करेंगे। इस मंदिर का नाम क्या है, बिल्कुल बहुत फेमस है, इनके नाम से जाप भी होता है ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो आपने सुना भी होगा, महामृत्युंजय मंत्र है। तो ये मंदिर का नाम रखा गया आपका त्र्यंबकेश्वर। इस मंदिर का नाम क्या है, इस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है आपका, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबक मतलब होता है आंख, त्र्यंबकेश्वर मंदिर यहां पर निकलकर आ जाता है। जो कहां पर स्थित है, यस, ये मंदिर स्थित है आपका महाराष्ट्र में।
कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पर? नासिक जिले में। महाराष्ट्र के नासिक जिले में यह मंदिर क्या है? अवस्थित है। यह मंदिर यहां पर देखने को आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें त्र्यंबकेश्वर की बात करें तो इसमें कुछ खास बात है क्या? तो याद रखना, बस ये पुरानी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नासिक में है और ये जो है ब्रह्मगिरी के निकट जो है ये गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ मंदिर है। ब्रह्मगिरी पर्वत है आसपास इसके, और इनके ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास ये गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ क्या है? एक ज्योतिर्लिंग निकल कर आ जाता है। ठीक है, और इसी स्थल से जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का इसी स्थल से, मतलब मैं नासिक से नहीं बोलूंगा, त्र्यंबकेश्वर की बात हूं, इसी नदी से गोदावरी नदी का उद्गम भी हुआ है। क्या हुआ है? उद्गम भी हुआ है। क्लियर है। और एक अंतिम ज्योतिर्लिंग की हम बात कर लेते हैं। यह भी महाराष्ट्र में ही है, जिनका नाम है भीमा शंकर। इस ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जिसका संबंध कहां से है? तो इसका भी संबंध आपका प्यारे साथियों महाराष्ट्र से ही है। कहां संबंध है? महाराष्ट्र से, जो पुणे जिले में पड़ता है। पुणे जिला में पड़ता है। कौन सा? भीमा शंकर मंदिर। आप मूर्ति भी देख सकते हैं और टेम्पल भी देख सकते हैं। अच्छा, भीमा शंकर की बात करें, इसमें कुछ खास बात है क्या भीमा शंकर में? तो बिल्कुल देखिए कुछ खास बात निकल के आता है कि नहीं। तो मैंने कहा कि पुणे में स्थित है, और याद रखना ये भीमा शंकर ये भीमा नदी के तट पर स्थित है और सह्याद्री पर्वत पर स्थित है ना। भीमा नदी है वह सह्याद्री पर्वत के पास ये नदी स्थित है। ठीक है, भीमा नदी के तट पर सह्याद्री पर्वत पर माना जाता है। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये चीज निकल के आ जाती है आपकी भीमा शंकर के बारे में। तो जो हमने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पढ़े, आई होप आपने उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा स्नेह दिया होगा, बहुत प्रेम दिया होगा। अब जैसा कि मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं कि अभी बहुत बेस्ट ऑफर चल रहा है। पूरे कोर्स पर 70% का ऑफ मिल रहा है। किसी भी राज्य से हो आप, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, कहीं से भी हो, जम्मू कश्मीर से हो, पंजाब से हो, छत्तीसगढ़ से हो, उड़ीसा से हो, महाराष्ट्र से हो, सभी के लिए यहाँ पे 70% ऑफ रखा गया है। सभी कोर्स पर ऑफ रखा गया है। चाहे आप प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का बैच ले लीजिए या कोई भी बैच आप क्रैश कोर्स ले लीजिए, सब में 70% का ऑफ रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ होली फेस्टिवल के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फटाफट जाइए आप वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, और जो भी कोर्स आपको पसंद आ रहा हो उसे परचेस कर लीजिए। और इससे भी ज्यादा डिटेल मैं आपको वहां पर एप्लीकेशन पे भी पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं, जिसमें आपका लेटर राइटिंग भी मेरे साथ मैं ही पढ़ाता हूं। आपका एसे राइटिंग भी मेरे द्वारा ही कंप्लीट कराया जाता है। एंटरप्रेन्योर भी मैं ही कंप्लीट कराता हूं, और आर्ट एंड कल्चर भी मेरे द्वारा ही कंप्लीट कराया जाता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और यहां पर मजा आने वाला है पेड क्लास में। तो मिलते हैं पेड क्लास में, ठीक है। और जाने से पहले एक लास्ट कि ये जो आखिरी वीडियो था आपका किसका? आर्ट एंड कल्चर का, प्राचीन काल का। अगर आप मध्यकाल और इसी तरीके से आधुनिक काल का वीडियो भी चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का सीरीज कैसा था और आप और क्या नया चाहते हैं। कमेंट करेंगे तो ही इसके आगे की वीडियो की सीरीज में फिर से बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली। मिलते हैं, हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले लाइक कर जाइएगा, एक बार लाइक कर दो फटाफट। वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना, और यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे।